इस बात पर बहुत चर्चा होती रहती है कि लालू प्रसाद यादव आखिर सक्रिय राजनीति में और चुनावी राजनीति में कब उतरेंगे, लेकिन इसका जवाब अब हमें मिल चुका है। कल लालू प्रसाद यादव जब बिहार आने के लिए चल रहे थे तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और उन्होंने कहा कि अभी हमें कोर्ट से अनुमति नहीं है चुनाव लड़ने की, लेकिन जैसे ही कोर्ट हमें अलाउ करेगा चुनाव लड़ने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे और संसद में पहुंचेंगे। और इसके बाद जो लालू प्रसाद यादव ने कहा वो आपको जानना चाहिए। आगे लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि नरेंद्र मोदी संसद में कुछ भी बोलते रहते हैं, हम वहां जाएंगे और उनकी बातों का जवाब देंगे। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो अंदर सभा के अंदर, संसद के अंदर शायरी सुनाते हैं और सीधा सीधा किसी भी नेता पर तंज कस देते हैं। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो एक बार संसद में सो रहे थे और एक निजी चैनल के कार्यक्रम के एक लड़की ने उनसे गेस्ट के तौर पर पूछा कि आप संसद में क्यों सो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बेटा हम सूत नहीं रहे थे, हम गहरा मंथन कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव जब संसद में बैठते थे तो हर समय वो हंसाते रहते थे या फिर उनके बातों से विपक्ष के नेता परेशान होते थे। वही लालू प्रसाद यादव पर यह सवाल उठते थे कि क्या अब चारा घोटाला के बाद वो कभी चुनावी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आएंगे, और अब इसका जवाब उन्होंने खुद दिया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट से हमें अनुमति नहीं है चुनाव लड़ने की, लेकिन जैसे ही कोर्ट हमें अलाउ करेगा हम चुनाव लड़ेंगे, जीतकर संसद पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते रहते हैं मैं उनकी बातों का जवाब दूंगा। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। लालू प्रसाद यादव ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की भाषा एकदम अभद्र हो चुकी है और अब उनकी भाषा में सिर्फ गाली गलौज बचा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले सिर्फ मंदिर का, धर्म का बात करके वोट मांग रहे हैं और इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। और लालू प्रसाद यादव ने दंगों का भी जिक्र किया और उन्होंने ये मेंशन किया जानबूझकर कि भाजपा वाले जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनकी भाषा में सिर्फ दंगा, धर्म, मंदिर, मस्जिद है और इसके अलावा विकास की बात वो लोग नहीं करते हैं और इसीलिए इस बार भाजपा का सफाया उत्तर प्रदेश की जनता कर लेगी। लालू प्रसाद यादव से यह भी पूछा गया कि क्या इस बार की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है 10 तारीख को, उसमें क्या तेजस्वी यादव को आरजेडी का सुप्रीमो बना दिया जाएगा। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देखिए मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है ये हमारे अंदर की बातों को समझने के लिए है, इस बात को समझने के लिए है कि आज आरजेडी की भूमिका भारत की राजनीति में कैसी है, ये बात को समझने के लिए है कि आरजेडी में जो संगठनात्मक चुनाव होते हैं उस पर कैसे कैसे काम होगा, और इस बात को समझने के लिए है कि विपक्ष को और अच्छा काम कैसे करना चाहिए। मतलब कि तेजस्वी यादव को लेकर जो खबरें चल रही थी कि तेजस्वी यादव आरजेडी के सुप्रीमो बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया विशेष राज्य के दर्जा को लेकर। लगातार इन दिनों विशेष राज्य का दर्जा जो है मुद्दा पकड़ा हुआ है। जदयू वाले कह रहे हैं कि भाजपा वाले जानबूझकर ऐसा नहीं विशेष राज्य का पैकेज दे रहे हैं और भाजपा वाले कह रहे हैं कि बिहार जो है वो खुद में एक विशेष राज्य है, तो विशेष राज्य को विशेष राज्य के दर्जे का पैकेज नहीं चाहिए। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आज जदयू और भाजपा में खुद ही मतभेद है। जदयू और आरजेडी का एक ही सपना है, फिर भी भाजपा वाले इसको नहीं मान रहे हैं और साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि आप हमें ज्यादा पैसा मत दीजिए, इसके बदले में आप हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। आपको याद दिला दें कि जो संजय जायसवाल हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने कहा था कि केंद्र की सरकार बिहार को अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा पैसा दे रही है और केंद्र राज्य की सरकार उस पैसे को खत्म नहीं कर पा रही है, खर्च नहीं कर पा रही है। उसी का जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आप हमें ज्यादा पैसे मत दीजिए, अपितु आप हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए और बिहार का यह हक है। हमने आपको कल ये खबर बताया था कि जदयू के एक नेता ने, एक प्रवक्ता ने यह कहा कि ये खैरात नहीं है, बिहार का हक है विशेष राज्य का दर्जा और ये हमें मिलना चाहिए। अब लालू यादव ने इसे दोहरा दिया है और उन्होंने भाजपा वालों पर तंज कसते हुए कहा है कि वो लोग जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आरजेडी और जदयू चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, फिर भी आखिर उनको विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ का सफाया इस बार यूपी से हो जाएगा। वो लोग सिर्फ दंगा का, धर्म का, मंदिर का, मस्जिद का बात करते हैं, विकास उनके मुद्दे में है ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे उन्हें कोर्ट अलाउ करेगा चुनाव लड़ने के लिए, वो सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति
राजनीति में आएंगे, संसद जाएंगे और नरेंद्र मोदी के बातों का जवाब देंगे। बहरहाल खबर यह भी है कि कल यानी कि 10 फरवरी को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होगा, जहां 26 राज्य से 250 से ज्यादा प्रतिनिधि आएंगे और इस बात पर गहन चर्चा होगी कि आरजेडी का भविष्य कैसा होगा। इस बात पर चर्चा होगी कि आरजेडी के संगठन के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं वो चुनाव कैसे होंगे और इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे तेजस्वी यादव या फिर वो अन्य नेता आरजेडी को आगे बढ़ाएंगे। इस बात को लेकर पटना में तैयारी जोरों पर है। 10 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं आरजेडी के उन 10 आदर्श नेताओं के नाम पर, ताकि इस बात का प्रचार प्रसार किया जा सके कि आरजेडी का कार्यकारिणी का बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, और उसमें अलग अलग डिसीजन लिए जाएंगे और उसी के मद्देनजर लालू यादव आज पटना आ जाएंगे। बाकी एक और खबर यह है कि डोरंडा कोषागार मामला, जो लास्ट मामला है चारा घोटाला का, उस पर भी 14 फरवरी को सुनवाई है। सुनवाई मतलब फैसला आने वाला है। सुनवाई तो हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और वहां पर लालू यादव को सशरीर उपस्थित होना है रांची के कोर्ट में और वहां पर उनको सजा सुनाई जाएगी। बाकी अगर सजा कम होती है तो हो सकता है वो जल्दी जमानत मिल जाए उनको, लेकिन अगर सजा ज्यादा होगी, शायद खबर ये चल रही है कि 7 साल से ज्यादा अगर उनको सजा होती है तो हो सकता है कि उनको जेल में ज्यादा दिन बिताना पड़े। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।